जबलपुर, दिल्ली और अब राजकोट, 3 दिन में 3 एयरपोर्ट हादसों ने खोली मोदी सरकार के विकास की पोल। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबा। भीषण गर्मी के बाद उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दी। एक तरफ तपती धरती को राहत तो मिली, लेकिन बरसते बादल अपने साथ मौत भी लेकर आए। शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक हिस्सा टूटकर गिर गया था। हादसे में कैब ड्राइवर की मौत भी हुई थी। वहीं परसों गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। राजकोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पैसेंजर पिकअप और ड्रॉप एरिया की कैनोपी का एक हिस्सा भरभरा कर गिरने से ये हादसा हुआ। घटना में किसी के भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों में एयरपोर्ट पर होने वाली ऐसी तीसरी घटना है। राजधानी दिल्ली में जैसे भारी बारिश के बाद हादसा हुआ था, राजकोट में भी बारिश के कारण ही ये हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। राजकोट हवाई अड्डे के निदेशक दिगन बोहरा के अनुसार बारिश के कारण हवाई अड्डे के आगे की छत में जलभराव हो गया था, इसी कारण यह हादसा हुआ। जुलाई 2023 में ही राजकोट के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि दूसरा मानसून आते ही इसकी हालत पस्त कैसे हो गई। बस 1 साल पहले उद्घाटन हुआ और अब ये हाल हो गया। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नरेंद्र मोदी का नारा कुछ और ही होता हुआ नजर आ रहा है। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 जुलाई 2023 को हुआ था। मोदी जी का विकास हर दिन आखिर क्यों मर रहा है? राजकोट एयरपोर्ट में एयरपोर्ट का एक हिस्सा गिर गया, वो जानलेवा भी हो सकता था। और ये इसलिए हो रहा है कि भाजपा के भ्रष्ट नेता और उनके चहेते अफसर मिलकर एक एक चीज में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये तीसरी ऐसी वारदात हुई है जो एयरपोर्ट पे हुई है। दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक इंसान की मौत भी हो गई। राजकोट में यदि ऐसा हुआ होता तो कौन उसके लिए जिम्मेवार? तो भ्रष्टाचार के कारण ही ये सारी वारदातें हो रही है। और इसीलिए मैं मांग कर रहा हूं कि राजकोट एयरपोर्ट पे जो घटना हुई, इसमें जो भी ठेकेदार है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई न हो। अफसरों की भी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाए। यदि भाजपा का कोई नेता इसके टेंडर में, कॉन्ट्रैक्ट में, ठेके में पैसा खाया था, उस बात की भी जांच होनी चाहिए। इसी के साथ विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे की घटना के बाद राजकोट में विकास की एक और तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 3 दिन में तीसरा एयरपोर्ट हादसा। अब राजकोट में विकास की तस्वीर सामने आई है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, बस 1 साल पहले किया था। यह ताजा घटना दिल्ली एयरपोर्ट पर इसी तरह की घटना के 1 दिन बाद हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 6 घायल हो गए थे। इतने दिनों में यह तीसरी ऐसी घटना है। वहीं आम आदमी पार्टी ने राजकोट हवाई अड्डे पर छत गिरने की घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने कितना पैसा लिया और अपने दोस्तों को कितना दिया। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की एक और तस्वीर सामने आई है। जबलपुर एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद अब राजकोट एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर पैसेंजर पिकअप एंड ड्रॉप एरिया में छत गिर गई। प्रधानमंत्री जी कृपया देश की जनता को बताएं कि आपने कहां और कितना खाया पैसा और अपने दोस्तों को कितना खिलाया है, ताकि आम जनता वहां जाकर अपनी जान को जोखिम में ना डाले। देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर होने वाली ऐसी तीसरी घटना है। 27 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट पर भी कपड़े की छतरी का एक हिस्सा ढह गया था। इस हादसे में भी किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि जिस जगह यह हादसा हुआ वहां नीचे एक गाड़ी खड़ी थी जो मलबे में दब गई। जबलपुर एयरपोर्ट की इमारत का उद्घाटन इसी साल 10 मार्च को खुद पीएम मोदी ने ही किया था। वहीं 28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हादसा हुआ था। छत का हिस्सा गिरने से एक कैब ड्राइवर की जान चली गई थी। वहीं कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। घटना उस वक्त हुई जब टर्मिनल 1 के पास यात्रियों को ड्रॉप करने आई गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी तेज हवा और बारिश के कारण लोहे के 3 स्पॉट बिम गाड़ियों के ऊपर अचानक गिर गए। इसी हादसे में कई गाड़ियां पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। कई लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन एक कैब ड्राइवर की गाड़ी के अंदर ही मौत हो गई। एयरपोर्ट पर लगातार होने वाले हादसों के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक्शन में आया है। मंत्रालय ने दिल्ली एयरपोर्ट हादसे के बाद देश के सभी एयरपोर्ट के स्ट्रक्चरल ऑडिट का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार अगले 2 से 5 दिन में निरीक्षण पूरा करके रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि घटना होने के बाद ही मंत्रालय एक्शन में क्यों आता है?
उससे पहले क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं? वो क्या नहीं समझते हैं कि भ्रष्टाचार होना गलत है या भ्रष्टाचार को होना देना गलत है? अगर वो किसी का फायदा भी करा रहे हैं तो वो भी गलत है। उनका एक्शन पहले होना चाहिए था। उनकी ये तैयारियां बारिश आने से पहले की होनी चाहिए थी, ताकि ऐसा कुछ होता ही ना, ऐसी घटना ही ना होती। किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट में एक कैब ड्राइवर की मौत हुई, आखिर उसकी जो जान गई है उसका जिम्मेवार कौन है? जिस तरीके से सरकार लापरवाही करती है और सरकार की लापरवाही का जो खामियाजा है आम जनता को भुगतना पड़ता है। पीएम मोदी बार बार कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन कहां है ये नारा? कहीं भी सच होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार वो भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार आगे अधिकारी भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार प्रशासन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार को रोक नहीं रहा है। इसमें साफ तौर पर भ्रष्टाचार नजर आता है। 3 दिन में 3 एयरपोर्ट में ऐसे मामले सामने आए, किस तरीके से लोगों की जानें जाती हैं इन लोगों की लापरवाही की वजह से। क्या मोदी सरकार इस बारे में विचार नहीं करती है? क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए कि वो अधिकारियों पर नजर रखे, अधिकारियों को ऐसे ऑर्डर्स दे, उनको इस तरीके से उन पर जो है कड़ी नजर रखे, ऐसे एक्शंस ले ताकि वो इस तरीके का घोटाला करे ही ना? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिन आम लोगों की जान जाती है उसका जिम्मेवार कौन है? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।